मनोज जी, BFSI.com पर एक खबर मैंने देखी जिसने कि मुझे हैरान कर दिया, चौंका दिया। खबर यह है कि भारत देश में इंश्योरेंस में फ्रॉड की जो वैल्यू है सालाना, वो $6 बिलियन तक जाती है। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या खबर है ये, थोड़ा डिटेल में समझाइए। देखिए, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फ्रॉड कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये जो अमाउंट बढ़ता जा रहा है समय के साथ, ये जरूर ही बहुत ही चिंतनीय है। ठीक है, परसेंटेज वाइज में अगर प्रीमियम बढ़ेगा तो फ्रॉड भी बढ़ेगा, लेकिन इधर खास करके 2-3 सालों में जब से डिजिटाइजेशन का जो दौर आया है, उसके बाद जो फ्रॉड की जो परसेंटेज वाइज बढ़ा है वो काफी तेजी से बढ़ा है। डिलॉयट ने भी एक सर्वे किया था हाल में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में। उनका अपना एस्टिमेट था कि ऑन एन एवरेज प्रीमियम का लगभग 10% फर्जरी में जाता है। तो इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो लगभग 7 लाख करोड़ लाइफ इंश्योरेंस से और लगभग 2 लाख करोड़ प्रीमियम जनरल इंश्योरेंस से आता है। तो अगर उस तरह से 10% देखा जाए तो ये फिगर शायद 90,000 करोड़ के आसपास हो, जो 6 बिलियन कह रहे हैं उसको कन्वर्ट करने पे चाहे जो भी आए। माना यह जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस में जो लीकेज है फ्रॉड के कारण वो लगभग 7 से 8% है, और जनरल में चूंकि वहां डोमिनेट अब धीरे धीरे हेल्थ होता जा रहा है और हेल्थ इंश्योरेंस में फर्जरी के चांसेस और ज्यादा होते हैं, तो शायद वहां 12-13% हो सकता है। दोनों मिलाकर के 10 के आसपास ये एक, और क्योंकि इसका कोई फाइनल फिगर आप निकाल नहीं सकते। जो केसेस पकड़ी जाती हैं आप उसी को कह सकते हैं कि ये फ्रॉड हमने पकड़ा, लेकिन जो फ्रॉड नहीं पकड़ा गया वो तो एक लीकेज है। और इसके बहुत ही दुष्परिणाम ये होते हैं कि एक तो फालतू का पैसा जब सिस्टम से बाहर जाता है लोगों के पास, गलत लोगों के पास, उसका बर्डन जो जेन्युइन कस्टमर है उनके ऊपर आता है। अगर क्लेम ज्यादा हो रहा है तो जो प्रीमियम बढ़ेगा वो अगले साल सबके लिए बढ़ेगा, और इस लिहाज से एक घाटा होता है। दूसरा घाटा होता है कि इमेज खराब होता है। ज्यादा लीकेज होता है तो क्लेम सेटलमेंट के समय कंपनियां ज्यादा टोका टोकी करने लगती हैं, उससे क्लेम में डिले होता है। तो कुल मिलाकर के सिस्टम के लिए एक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। डिजिटाइजेशन के बाद जब कोरोना हुआ और बहुत ही मास स्केल पे जब कंप्यूटराइजेशन हुआ है हर सिस्टम में, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे उनका जो इंटरमीडियरी हो, चाहे टीपीए हो, चाहे उनके वेंडर हो, हर जगह कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो साइबर सिक्योरिटी वाली बात आती है उतनी रोबस्ट अभी भी नहीं है, जिसके कारण की संभावना बढ़ती जा रही है। एक और जो अच्छी चीज हमारे सिस्टम में नहीं है वो है कि हमारे यहाँ डाटा प्राइवेसी पे, पर्सनल डाटा प्राइवेसी पर आज तक कोई ठोस कानून बन ही नहीं पा रहा है। पार्लियामेंट में 2 साल से घूम रहा है, स्टैंडिंग कमेटी के पास जा रहा है। उसके कारण क्या होता है कि आप देखिए कितने कॉल आते हैं हमारे पास, इंश्योरेंस कंपनी का डाटा गलत जगह पहुंच जाता है, सब कुछ उनके पास अवेलेबल होता है, फिर एक फोन कॉल आता है कि आपका पॉलिसी लैप्स कंडीशन में, आप इतना पैसा दीजिए तो हम इसका रिवाइवल करा देंगे। IRDAI के नाम पे फोन कॉल आते हैं। कई बार IRDAI ने खुद लोगों को सचेत किया है कि आप इन सब चीजों के फेरे में न पड़े। लेकिन यस, कुल मिलाकर के अभी हमारे यहाँ डाटा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, साइबर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, और जो पुरानी जो चीजें थी तो वो तो हो ही रही। फ्रॉड डिफरेंट प्रकार के होते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस आप ले लीजिए, पहला फ्रॉड ये होगा कि आदमी कभी इस दुनिया में था ही नहीं, फिर भी उसका बीमा होता है, 4 साल पॉलिसी चलती है और क्लेम मिल जाता है। दूसरा होगा कि बंदा नॉर्मल डेथ से मरा है, लेकिन उसको एक्सीडेंटल डेथ दिखा करके डबल पैसे लेने की कोशिश की जाती है। सबसे आसान धोखाधड़ी होता है कि जो आदमी मरने जैसा है उसका बीमा कर दो और एडजस्ट करके क्लेम सेटल हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस में छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी करके दिखाई जाती है। लेकिन एक चीज आप मानिए रंजीत जी, की फर्जरी चाहे जो भी हो, सिस्टम के अंदर के लोग ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो हमारा फील्ड फोर्स हो, हमारा हॉस्पिटल नेटवर्क हो, हमारा टीपीए हो। और अब चूंकि चीजें अब साइबर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चली गई हैं, जिसका कि एक्सेसिबिलिटी किसी बाहरी व्यक्ति को भी मिल सकता है, जो कि हमारे इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, तो अब वो संभावना बढ़ती जा रही है, और जिसके कारण कि फ्रॉड के बढ़ने का जो रेट ऑफ ग्रोथ है दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ द आउटसाइडर पीपल। तो मेरा ये मानना है ये बहुत ही चिंतनीय है, और इस पे अब देखिए कार्रवाई होनी चाहिए। लोग सिक्योरिटी मतलब होता है ना, अपने साइबर सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट को लोग मजबूत कर रहे हैं, और ये प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं कभी भी जीरो हो सकता है, हमेशा इससे हमें लड़ना ही पड़ेगा, ये एक हकीकत है।
एक एशिया इंश्योरेंस रिव्यू पर भी एक खबर देखने मिली इससे मिलती जुलती कि IRDAI जो है वो बीमा सतर्क नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। इसको भी थोड़ा सा समझाइए पांडे जी, क्या है ये बीमा सतर्क? फ्रॉड को रोकने का जो सबसे बड़ा साधन है वो होता है सूचना का आदान प्रदान। क्योंकि जो फ्रॉडस्टर होते हैं, जो टिपिकल जो गैंग होता है, वो केवल एक कंपनी को चूना नहीं लगाते हैं, उनके नजर पे सभी लोग रहते हैं। जैसे पता ना आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, यहाँ दिल्ली के बगल में झज्जर जगह है जहाँ की एक कैंसर हॉस्पिटल है। वहां एक सिस्टमेटिक फ्रॉड चल रहा था कि जो कैंसर से व्यक्ति मर जा रहा था उसको रोड पर सुला करके उसके ऊपर से व्हीकल चला करके उसको एक एक्सीडेंटल रूप देने की कोशिश की जाती थी, और ये सब प्लान तरीके से होता था। मालूम है कि ये आदमी मरने वाला है तो उसके घर वालों को कन्विंस करके उसके जीवन पे एक PA पॉलिसी, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ली जाती थी। ये एक्सीडेंट वाला सब मतलब इंतजाम किया जाता था, पुलिस में FIR होता था, उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम होता, सभी लोग मिले जुले हुए थे। मिली जुली सरकार होती है जहां भी इस तरह के गैंग काम करते हैं। जब बहुत सारे केसेस आने लगे इसी नेचर के, तब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में इस पर बात हुई और तब पाया गया कि हमारे यहाँ भी हुआ है, हमारे यहाँ भी हुआ है, हमारे यहाँ भी हुआ है, और तब उस गैंग का पर्दाफाश हुआ। इस तरह के बहुत जगह है, पॉकेट्स हैं, पॉकेट्स भी बदलते रहते हैं। कभी गुजरात हाईलाइट होता है, कभी मध्य प्रदेश होता है। जामताड़ा का आपने नाम सुना होगा, साइबर सिक्योरिटी के मामले में जो बिहार और झारखंड के किसी बॉर्डर पे जगह है वो। यानी मेरा ये कहना है कि ये बड़ा ही संगठित गिरोह होता है। तो जब सूचना का आदान प्रदान अगर सीमलेसली होने लगे तो पॉसिबिलिटी होगी कि अगर एक कंपनी को चूना लग भी गया हो, चूना लगना मैं बहुत ही नॉर्मल भाषा में बोल रहा हूं, तो कम से कम ये दूसरे कंपनी को सतर्क कर सकता है कि भाई हमारे यहाँ इस तरह की घटना हुई है। तो यह एक बहुत ही सार्थक प्रयास है IRDAI के द्वारा, क्योंकि IRDAI का एक विंग है जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये पिछले 6-7 सालों से काम कर रहा है। इसका एक अलग सेटअप है, उसके अलग CEO होते हैं, है IRDAI के अंग ही। तो वहां सारे इंश्योरेंस कंपनियों से टाई अप किया गया है और उनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, चाहे वो अंडरराइटिंग स्टेज पे हो चाहे वो क्लेम स्टेज पे हो, कोलैट किया जाता है और वहां डाटा एनालिटिक्स वगैरह से चीजों को देखा जा रहा है। अब उसके रिजल्ट आने लगे हैं। यानी पहले तो कोलेशन हो रहा था, लेकिन अब उसको मतलब उसका एक उपयोगिता नजर आने लगी है। उसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो बीमा सतर्क नाम का आपने जो बात बताया, यह अभी पायलट प्रोजेक्ट पे शुरू किया गया है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। यानी इस प्लेटफॉर्म पे सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी होगी जो हेल्थ इंश्योरेंस करती है, और साथ में स्टैंड एलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां होंगी, और वे एक दूसरे से ऐसे किसी क्लेम को जहां उन्हें संदेह दिख रहा है उसको वो फ्लैश करेंगी, एक दूसरे से शेयर करेंगी, बाकी लोगों के पास सूचना जाएगी, वो भी अपने सिस्टम में चेक करेंगे, और अगर कोई चीज संदेहात्मक पाई जाती है या गलत पाई जाती है तो उसकी तुरंत सूचना बाकी इंश्योरेंस कंपनी को भी दे दी जाएगी। ट्रेंड मालूम होगा कि किस लोकेलिटी से, किस तरह की पॉलिसी से, किस हॉस्पिटल से, किस तरह के इंटरमीडिएरी चैनल से क्लेम गलत आ रहे हैं, तो उस पे नकेल कसने में एक कामयाबी मिलेगी। क्योंकि देखिए ये तो होता रहेगा, केवल ये देखना है कि हम ये फ्रॉड करने वालों से कैसे और कितने सतर्क हैं और हम अपना घर को कैसे बचा सकते हैं। फर्जरी एक शाश्वत बहुत सालों से है, जब से इंश्योरेंस है तब से फर्जरी है, जब तक रहेगा तब तक रहेगा। हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं वही माध्यम। ये बहुत ही सकारात्मक कदम है IRDAI का। और उस न्यूज आइटम में ये भी लिखा हुआ है कि तत्काल तो ये केवल हेल्थ इंश्योरेंस के लिए शुरू किया गया है, लेकिन आने वाले समय में नेक्स्ट जो होगा वो मोटर इंश्योरेंस पे होगा। क्योंकि जनरल इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में मोटर और हेल्थ मिला करके आप समझो कि लगभग 70% प्रीमियम आता है। तो सबसे ज्यादा जो लीकेज की संभावना होती है यही दोनों पोर्टफोलियो में होती है। अगर ये यहाँ कंट्रोल कर लेते हैं तो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पैसा बच जाएगा। तो पांडे जी, ये जो खबर हमने आज डिस्कस की है ये तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, लेकिन इस पर जो काम करना है वो तो सिस्टम ही कर सकता है, IRDAI कर सकता है या कंपनीज कर सकती है। अब ये जो नॉलेज एक इंश्योरेंस एडवाइजर को मिला है या आम जनता को मिला है, क्या ये सिर्फ उनके लिए या हमारे लिए सिर्फ नॉलेज है या हमारे किसी काम का भी? नहीं, हमारे ही काम का है। देखिए, हमने तो जो भी बात की फर्जरी की वो एक तरह से इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात की, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि जब आपके पास फोन आता है कि आपकी पॉलिसी लैप्स कंडीशन में, आप हमको 20,000 रुपया दीजिए तो आपका हम 2 लाख की पॉलिसी को रिवाइव करा देंगे,
या 50,000 हम आपको दिला देंगे, तो अल्टीमेटली वहां फंस कौन रहा है? हम और आप जैसे कस्टमर ही फंस रहे हैं, जो लालच में आ जा रहा है। वो आपको पिन नंबर देंगे, वो आपको ओटीपी देंगे और फिर आपके मोबाइल से सारा डाटा लेकर के आपका बैंक का बैलेंस ही साफ कर देंगे। इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसा तो नहीं निकला, लेकिन आपके बैंक से तो निकल गया। आपके बहुत तरह के प्रलोभन की चीजें आ रही हैं। तो हम जैसे इंडिविजुअल ग्राहक को भी, आप गोली मारिए कि हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें वैसे भी बहुत सावधान रहना है कि कोई भी प्रलोभन का, कोई बड़ा ही अट्रैक्टिव ऑफर कोई आ रहा है तो हम उस लिंक को, उस कॉल को हम न उपयोग में लाएं। बार बार चेतावनी IRDAI की तरफ से आता है, बैंक्स की तरफ से आता है कि आप, कई जगह लिखा जाता है, अभी कल मुझे ही मिला था कि आपका पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो गया है KYC के लिए, कृपया इस लिंक को आप मतलब यूज करें। मुझे मालूम था ये फर्जरी है, मैंने चेक किया, 10 रुपया अपनी वाइफ में ट्रांसफर किया, मेरा अकाउंट तो चल रहा था। इसी तरह से बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, तो हम आम आदमी को तो और सावधान रहना है। दूसरी बात है कि हमारे अभिकर्ता बंधु, जो हमारे मुख्य श्रोतागण हैं, इन्हें भी सावधान रहना है, क्योंकि आपका भी अब समय के साथ कंपनी के साथ लिंकेज आ रहा है। LIC ने शुरू किया है कि आप ऑनलाइन ही प्रपोजल भर के पॉलिसी इशू करा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका जो लैपटॉप है वो LIC के लैपटॉप से जुड़ रहा है, तो अगर सिस्टम रोबस्ट नहीं है तो फर्जरी आपके अकाउंट से भी हो सकती है। आपके लैपटॉप के भी सारे जो डाटा, आपके कस्टमर के जो डाटा आपने शायद लैपटॉप में रखे हो, वो भी वल्नरेबल है, किसी दूसरे के हाथ में जा सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी खास करके, पॉलिसियां भी अवेलेबल है, पॉलिसी तो बाद की बात होती है, वो तो कंपनसेशन की बात होती है, जिसको हम बोलते हैं ना, सुरक्षा ही बचाव है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर आप टेक से भी अभी करता है, आप लैपटॉप वगैरह खूब यूज करते हैं, तो कृपया आपका जो सिस्टम है साइबर सिक्योरिटी का, आपके कंप्यूटर का, आपके लैपटॉप का, आपके ऑफिस के जो कंप्यूटर हैं, उसको दुरुस्त रखिए। और उसके बाद तो खैर सावधानी तो खैर बरतना ही है, तो वही वाली बात है। तो हम सबको सावधान रहना है। पांडे जी, खबर इंपॉर्टेंट है और खबर बहुत ही चौंका देने वाली भी थी, और इस चौंका देने वाली खबर को आपने इतने डिटेल से हमें समझाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।